ला रहा है, दुनिया को हम पहचानते भी नहीं। क्या सही बोल रहे हैं? उसी के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, नींद के लिए। अगर नींद के लिए पढ़ रहे हैं तो मत पढ़िए। अभी पढ़ते हैं तब ना पढ़ेंगे। कुछ नहीं, बाद में और तकलीफ होगा, नींद नहीं आएगा। नींद के लिए पढ़ रहे हैं तो प्रेम से गाँव जाइए, दिन भर खेत में काम कीजिए, रात में बहुत बेहतरीन नींद आएगी। अरे वही रहता है। और एक वीडियो दिखाना था, वीडियो नहीं चला। उसका वीडियो था, फिजिक्स वाला वीडियो था, भूल गए। लास्ट में दिखा दिया। बन गया था सारा। यस सर। जानते हैं मेरा मुंह से कभी कभी निकल जाता है गड़बड़ भी। समय निकल गया कि हम मैथ अच्छा से ज्यादा पढ़ाएंगे, साइंस नहीं पढ़ाएंगे, नहीं टेंशन हो गया। मैथ नहीं पढ़ा रहे थे, ऐसा ही। हाँ? आपके पास फिर पूछेंगे हाँ, बहुत दिमाग का लोड ले लेते। तो जब याद आएगा जब पूछेंगे। टाइप 2 देखिएगा, टाइप 1 देख लिए थे कल? टाइप 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले एवरेज दिया हुआ है, एक नंबर है, 6 संख्याओं का औसत 8 है। 7वीं संख्या क्या हो जिससे औसत क्या हो जाए। तो इस कंडीशन में आपको एक तो पहला एवरेज का कंडीशन पढ़े थे, एवरेज कल पढ़ाए हैं, और एवरेज का फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल टर्म या ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये लिखवाए हैं। इसी में अगर हम बात करें सम बराबर, कितना बराबर, सम बराबर, तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर इनटू एवरेज लिखेंगे। यही ना होता है, टोटल नंबर इनटू। अब बताइए, जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान में दीजिए, इधर जितना नंबर का जोड़ बराबर इधर उतना ही नंबर का जोड़। क्या बोलिएगा, इधर कितना नंबर, शुरू में कितना नंबर का दिया हुआ है उसका एवरेज, तो हम बोलेंगे 6 गुना 8, इसका मतलब आप क्या समझिएगा, 7 नंबर। किसका सम, 6 संख्याओं का जोड़ है ये। 6 गुना 8 जो है 6 संख्याओं का जोड़ आया। बोला कि इसमें एक संख्या और जोड़ दीजिए, 7वीं संख्या, वो 7वीं संख्या क्या होगा। आप बताइए इधर कितना संख्या हो गया, 6 और 1 इधर हो गया, और 7 संख्याओं का इधर क्या हम निकाले, समझ में आ रहा है। 6 संख्याओं का जोड़ कितना है, और एक संख्या और 7 संख्याओं का जोड़ है, कर रहा है, तो उसका एवरेज 10 हो जाता है। किसका एवरेज, कितने संख्या का एवरेज, तो इधर भी 7 संख्या है, उसका एवरेज 10 हो जाता है। तो 7 गुना 10 करेंगे तो इधर भी 7 संख्या का सम आया, इधर भी 7 संख्या का जोड़ आया, तो दोनों इक्वल होगा, तो दोनों इक्वल कर लीजिए। क्या हो जाएगा, x बराबर 10 गुना 7, 8 घटाएंगे तो 7वां संख्या कौन सा है, ठीक से बोले इसको। इसमें सभी नंबर का योग, इधर भी सभी नंबर का योग मतलब जोड़।
जोड़ मतलब सम मतलब घटाओ, घटाओ मतलब गुना। अभी जोड़ लिखे तो गुना नहीं, 6 गुना 8। अब बोल रहा है कि 6 संख्याओं का जोड़ है ना, तीर का आगे भागी भागी। अभी बैक चेक करेंगे तो देखो ये मारना जरूर जरूरी। मैं कहा मैं कहा बंदो कई दिन से नहीं लाया, कई साल से नहीं लाया, वैसे बात करेगा साल थोड़ी हुआ, ऐसे बात करेगा एकदम नीचे गिर के ऐसे कैसे लाएगा, नहीं हो जाएगा, नया बैग दे लेके गंगा जी में धो उसको, लाया लाया कहाँ तुम्हारा है लिया करके आप निकाल के तो देते रह जाएंगे, कर लिया था ये कहाँ नहीं तो कौन आदत है कि डेली बुला रहा है, कल इग्नोर किया दिमाग देंगे तो और ज्यादा है तुम्हारा भी चूहा काट तो नहीं आएगा उनको डेली मारेंगे जब तक नहीं लेगा, उठावना कर देंगे। उठावना समझते हो, गाँव में दूध का चलता है, गाँव में दूध प्रत्येक दिन अगर 250 ग्राम लेना है एक पौवा का तो करते हैं उठावना डेली को। अगला देखिएगा लड़की भी चेक करेंगे, पढ़ा लेते हैं क्वेश्चन देखेंगे। 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, तो अगर हम इधर लिखे 50 गुना 75 तो चलेगा, इसका मतलब हम क्या लिखे, कितने नंबर का सम, 50 का सम कितना हो गया, इतना ही कितना। यदि 25 संख्याओं के पहले समूह का औसत कितना है, इधर कितना संख्या, इसी के इक्वल में बोल रहा है कि अगर इसमें से 25 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है कितना 65 और अगला 25 संख्या जो है उसका एवरेज कितना होगा, यही पूछ रहा है। अब बताइए इधर कितना संख्याओं का टोटल ही है, इधर कितना संख्या का टोटल है 25 है, 25 संख्या कितना हो गया, तो हो गया 50, 50 इधर भी 50 इधर भी, 50 का जोड़ इधर भी 50 का जोड़ इधर भी 50, तो आ गया क्लियर। तो बस मल्टीप्लाई करिए घटाइए आंसर, बस अब इतना ही लिखेगा, मैं जोड़ घटाओ बन आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सबसे ही रहेगा। 15 नंबर देखिएगा, 21 संख्या लिखिएगा नहीं बना के लाइएगा रूम पर। 21 संख्याओं का एवरेज कितना है, तो लिखेंगे 21 गुना, जिसमें पहले 12 का एवरेज आप लोग का 15 है, इसमें से 12 का एवरेज कितना है, बाकी का एगो बच गया कितना 9 बच गया, उसका एवरेज कितना हो जाएगा, खत्म। अगला देखिएगा, पूरा मजा आ रहा होगा नहीं, मधु द्वारा 4 विषय, मधु एक लड़की का नाम है जिसमें जो 4 विषयों में प्राप्त 4 कितने सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट में उसका एवरेज कितना है, तो 4 सब्जेक्ट का टोटल जोड़ इतना होगा। 5वें विषय में उसको इतना अंक हासिल हुआ, 5वां में 4 सब्जेक्ट का अंक है, 5वां में अंक हासिल हो रहा है, टोटल कितना का जोड़, तो कहता मधु द्वारा 5 विषय में प्राप्त अंकों का औसत क्या है, इधर कितना विषय हो गया, उसका एवरेज कितना आंसर, एक लाइन में आंसर चलेगा ऐसा ही।
और आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करें। हंस रहा है क्या बोले बहुत आसान हवाई जहाज तो बोलता फिर गया सीट का टेढ़ी पेटी बस क्या बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है नहीं, सीट बेल्ट बांध ले। आगे बढ़े। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह में क्या दिन? पहले 3 दिन का एवरेज कितना? पहले 3 दिन का 3 गुना 23 लिख दीजिएगा, कितना दिन हुआ? 3 दिन। और अगले 3 दिन का एवरेज 24। अगला 3 दिन, 3 गुना कितना? कितना दिन हो गया? 6 दिन हो गया। सप्ताह में कितना दिन होता है? कहता है पूरे सप्ताह का औसत तापमान इतना है, तो 7वें दिन का क्या होगा? 3 दिन इधर 6 दिन, और 1 दिन और जोड़ दीजिए, 1 दिन और जोड़ दीजिए, कितना आया? 7। टोटल 7 हो गया जी। तो बोला 7 दिन का एवरेज कितना है? कैलकुलेट एन आंसर। क्वेश्चन कितना बड़ा रहेगा? आंसर एक लाइन। चाहिए घर से बना, हमको लगा चाहिए। आइएगा तो बोलिएगा, टीवी उठा के ले घर पहुंचा देंगे। उधर से कूलर एसी रहेगा, लेते हैं। आगे बढ़े। 40 प्रेक्षणों का एवरेज ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन इज 32। 40 का एवरेज ऑब्जर्वेशन कितना है? 12। क्या? इफ द एवरेज ऑफ 15 का 16 दिया हुआ, बाकी 15 का ऑब्जर्वेशन कितना है? 16। और एंड 16 इज 20, और 16 का ऑब्जर्वेशन कितना है? कुल को जोड़िए कितना होगा? 16 और 15 जोड़िएगा कितना? कितना? 31। कितना है टोटल? कितना कितना बच गया? 9 का ऑब्जर्वेशन कितना? 17। आगे बढ़ते हैं। पढ़े ना, खत्म करिए जल्दी से। किसी विद्यार्थी को 4 विषयों में कितना अंक प्राप्त होता है? ये एवरेज दिया हुआ है ना, क्या करिएगा? 4 गुना 5वां विषय में कुल 80 अंक प्राप्त होता है। 5वां में कितना होता है? कुल कितना अंक हो गया? 5 कितना कितना विषय हो गया? उसका एवरेज खत्म। जीवन ऐसे ही होना चाहिए, एक लाइन में किसी का इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, कैसे दीजिएगा? आता है? ऑर्डर ऑफ एजुकेशन। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ लीजिए सर, तो बात है आपका। पीछे क्या बात है? पीछे भी क्या बात? काट
हाँ वो ऐसे ही रिटेस्ट करते रहती है सर। हेलो सर, मैं यहाँ से बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ? एजुकेशन फील्ड में क्या ये वो क्या कहाँ से काट दिए, किधर से काट पतियानंद से आप क्या काम है बताइए। हम सब काम करते हैं, बताइए। ऐसे कौन करेगा? लगेगा हम तो जानता है। हेलो सर, सर आपसे बात की कोई आदमी ऐसे होता है? आपको बिजनेस लाइन से तो क्वेश्चन नंबर 20 अब नहीं होता। 20 हो गया, ऐसे बोलते जाते हैं 20 हो गया जी। हाँ मिलाना कैसे नहीं बनाएगा? इतना का इतना नहीं लिखा हुआ है। 50 लिखा हुआ है, इसका एवरेज 45 दिया हुआ है तथा 50 संख्याओं तथा 3 नई संख्याओं का औसत कितना है? तो 3 नई संख्याओं का एवरेज कितना होगा? तो 3 नई संख्याओं का एवरेज x होगा। इधर पहले 50 था, कितना हो गया? 53 हो गया। तो 53 का एवरेज कितना दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है। इधर भी 53, 50 और 3, इधर भी 53 खत्म। वही तो है, ये वाला खत्म हो गया, सब ऐसे खत्म। अरे एक भी क्वेश्चन नहीं। ये वो बताएंगे सोमवार में, कल बुधवार। 25 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, जल्दी लिखिए। आपको समझ में आ रहा है? तुम आप बना के लाइए कल वाला से बोलता हूं। पता नहीं आपको मारने का मन करता है, मार नहीं सकते। पीडीएफ आज भेजे हैं, जिस समय आप नहीं आते उसी समय भेजो। तो और क्या, सर्च कीजिए उसको, देखिए एवरेज सर्च कीजिए, नहीं आएगा। एवरेज सर्च करके देखिए, आता है बट बना लूंगी। कैसे बना लीजिएगा बिना जाने को? बनाइएगा तब ना बनेगा, मन में हम डेली सोचते हैं कि एक्सरसाइज करें, नहीं करते तो कैसे ठीक होगा मेरा दिमाग? सोचते हैं कि एक्सरसाइज करो तो कैसे हम कर ही नहीं पाते, ठीक होगा? सोमवार मंगल बुध का एवरेज 40। सोमवार मंगल बुध का एवरेज 40 लिखना पड़ेगा। मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे का एवरेज 40 गुना बराबर 120 होगा ना। अगला लिखा है मंगल बुध बृहस्पति का एवरेज। मंगल मतलब ट्यूजडे, बुध मतलब वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज कितना है? 41 मतलब 41 गुना 3, 41 गुना 3 कितना होता है? 120। सही है क्या? आगे लिखा है यदि बृहस्पतिवार का टेम्परेचर 42 है। अब आपको बृहस्पति का जब दिया हुआ है तो आप इसको जोड़िएगा तो काम बनेगा, घटाने से काम बच जाएगा। इधर भी घटा दीजिए। मंडे माइनस कट गया माइनस थर्सडे बराबर 120 माइनस 120 बराबर थर्सडे का कितना दिया हुआ बाबा? तो लिख दीजिए, पुट कर दीजिए। m माइनस इधर आ जाएगा -3 प्लस 42 बराबर आंसर। आगे अंकित के भगा दिया कौन भगा? बोला होगा कि नहीं आना, किसी को नहीं होगा, किसी को बोलता भी नहीं होगा तो चलो यार पढ़ते हैं। क्या ही बोलता अभी तक कितना लोग
10 कोई नहीं आता। क्या बोलता है किसान का चेहरा नाके नहीं होता है। लेकिन कमा है नहीं, कमा है बताइए कमा है। नजदीक से देख रहे तो कौन बताएगा, उतना दूर को बताएगा, उन लोगों का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। गर्मी और अक्टूबर में ये नवंबर में क्या है, अक्टूबर में ठंडा आ गया। साढ़े 6 के तो होना ही चाहिए। एक तो है गर्मी के दिन 5 बजे धूप है, 6:30 बजे बढ़ेगा नहीं। टाइप 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कोई आया और कोई आया तो उसके जगह पर कोई जाएगा तो फिर कोई आएगा। रिप्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि कोई चला जाए उसके जगह पर कोई आए। क्वेश्चन पढ़िए पहले तब बताइए। क्वेश्चन हमें यही ऐसे ही बनेगा, एकदम फिक्स है। पढ़ लिए जी। चलिए देखो बाबू, बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अगर कोई ऐसा करते हो फांसी की सजा दी जाए। 8 जहाज कर्मी का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है। इसका मतलब समझना, 1.5 kg बढ़ जाता है मतलब एक जहाज पर 8 आदमी है और उसका एवरेज वेट क्या हो जाता है, बढ़ गया। बढ़ गया मतलब क्या, मछली खा लिया जहाज पर बैठ के तो बढ़ गया वजन, ऐसा नहीं है। क्या हुआ है, पक्का कुछ घटना घटा है जहाज। घटना कैसा घटा है कि कोई आया और कोई गया, पक्का ऐसा ही हुआ होगा। कहीं का भी एवरेज वजन मतलब हम लोग सब साथ बैठे हुए हैं तो सबका जो एवरेज वजन पहले से है उतना ही ना रहेगा। एकाएक बोलेगा कि जा घट गया, तो कैसे घट गया, तो एक लड़का भाग गया, तब फिर से निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, अच्छा भाग गया है ना, तो कुछ घटेगा या कुछ बढ़ेगा, यही ना होगा। इतना ग्राम इतना केजी बढ़ गया, तो बढ़ गया इसका मतलब पहले से कुछ घटना घटा। क्या घटना घटा ये समझना। तो कह रहा है कि पहले 8 आदमी था, कितना लोग था, और उसका कुछ ना कुछ एवरेज रहा होगा। हम नहीं जानते कितना एवरेज रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें। 8 आदमी में आगे बोल रहा है कि जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलो है वो एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है। ये हिंदी में लिखा है, प्रतिस्थापित का मतलब होता है एक गया दूसरा। इंग्लिश में पढ़ जाएगा, when one of the crew whose weight 60 kg is replaced by a new man। रिप्लेस का मतलब होता है कि एक आदमी चला गया और उसके जगह पर कोई दूसरा आदमी बुखार लग गया था जी, पानी में रहते तो नहीं होता है। पार कर रहा था एक जगह, स्पेन से पार कर रहा था तो वहां पर रुका जहाज, बुखार लग रहा था, उसमें उतर गए। कौन उतर गया, 60 kg वाला उतर गया। उतरेगा तो माइनस की प्लस। पहले कितना आदमी था,
एक आदमी उतर गया तब कितना बचा? 7 आदमी बचा। इसके जगह पर एक आदमी और चढ़ता है जिसका नाम है, कोई चढ़ेगा ना। और रिप्लेस होना मतलब क्या हुआ कि वो उतरा दूसरा चढ़ा। रिप्लेस का मतलब यही होता है। एक आदमी उतरा, कौन उतरा? ये। फिर एक आदमी चढ़ गया। आप बताइए जहाज पर अब कितना आदमी? 7 कितना? पहले कितना था? चेंज हुआ क्या? नंबर में चेंजिंग, फेस में चेंजिंग हो गया होगा, वजन में चेंजिंग हो गया होगा। वही कहता है अब जो है वजन में कितना चेंजिंग हो गया? बढ़ गया। बराबर इधर कितना आदमी? 8 आदमी। इधर भी लिखिएगा 8। पहले एवरेज कितना था? किस में बढ़ा है? 1.5 kg एवरेज में। तो एवरेज कितना हुआ? 3/2 हो जाएगा। 1.5 को कहते हैं 3/2। बढ़ गया। कैलकुलेट करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए। 8 गुना x प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 दिया। यहां से आ जाएगा आपका 8x से 8x कैंसिल हो गया। बोलिए जल्दी। 8x से 8x बराबर कैंसिल हो गया। a बराबर कितना आ गया? 60 प्लस 12 बराबर। ये है आपका बेसिक तरीका। क्या है? एकदम बेसिक। क्या बोल रहे हैं? जीडी बोला है। जीडी में सब कैलकुलेट करो। सही करो। आप लिख, मैं नहीं लिखता, हम लिखते हैं। गिरादी लोग हैं कैसे लिखते? हम लिखते हैं तो सबका समान मिले। नहीं खाना खाएंगे हम ना आपके लिए। मतलब बिहार में छोड़ के सभी लोग मैं, हम लोग सीखे हैं कहाँ से? संविधान से। हम भारत के लोग, प्रस्तावना बोला गया है ना जी। हम मैं नहीं, मैं भारत सब के सवाल सब लेते वहां पर बोला गया हम भारत के लोग, मैं भारत का लोग। नहीं बात बोलिए, गलत भी बोलिएगा उसको पॉजिटिव बोलने के लिए कुछ तो चाहिए। गलत तो नहीं है। हम बताइए। शॉर्ट देखिएगा, शॉर्ट लिखेगा तो उसमें लिखेगा आंसर। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट लिखिएगा तब आंसर लिखिएगा। आप कैसे आंसर लिखाएगा? क्यों आया? कै बज रहा? 5 बजे आया। खड़ा रहेगा, इधर तो घूमेगा नहीं, सीधा खड़ा रहेगा। बोर्ड देखो, देखिए आंसर कैसे शॉर्ट में लिखेंगे, एक लाइन। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। अगर दिमाग है तो लिखिएगा, नहीं दिमाग है तो जैसे बनाए वैसे बनाएंगे। फिलहाल छोटा सा बड़ी बता दे रहे हैं। एक बात बताइए, किसी के जाने से एवरेज में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब कोई गया है तो कोई आया भी। बात समझने की चीज है, कोई गया तो कोई आया है। और अगर एवरेज में वृद्धि हो रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, और एवरेज का मतलब होता है टोटल में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब जो भी आया होगा नया आदमी, उसका वजन जाने वाला से ज्यादा होगा। बोलो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? तो आंसर में क्या होगा?
जो गया है उससे ज्यादा आंसर होना चाहिए, उससे ज्यादा वजन होना चाहिए। बोलिए जल्दी। अगर कोई आदमी गया 60 kg का आदमी गया है और उसके बाद कोई बंदा आया, उससे एवरेज वेट बढ़ गया टोटल का, इसका मतलब जो गया है उससे वजनदार आदमी आया होगा। और अगर वजन घटता तो कहते कि जो गया है उससे कमजोर आदमी आया। बात समझ में आया कि नहीं? ज्यादा अगर इसका जो आंसर होगा, जो नया आदमी आया वो ज्यादा वजन वाला होगा 60 kg से कि कम वजन? ज्यादा मतलब प्लस की माइनस? प्लस। अब कितना केजी बढ़ा है? 1.5 kg का मतलब होता है 3/2। एक में बढ़ा है कि टोटल में बढ़ा है? एवरेज वृद्धि का मतलब होता है टोटल में वृद्धि, एवरेज वृद्धि मतलब तो कितना था टोटल? कट गया कितना बार? 4 दिया आया। बात समझ में आया? ऐसे आंसर लिखेंगे। बच्चा 3 घंटा तुमको खाना खाना दिन में तरफा लगेगा। तू घड़ी चल गया है, मेरा घड़ी खराब हो गया, बदल हो जाएगा। देख ना अरे वहां फिर बढ़ जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर हो जाएगा। देखो बच्चा गिरा दिया, इसे धीरे धीरे पहले एक लाइन पर यहाँ ऐसे हो जाएगा, खत्म, फिर निकले नहीं करेगा, फिर रोने नहीं लगेगा बेकार से। घड़ी नहीं देना चाहिए किसी को, चाहे पुराना हो चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो। समझ गया? अपना खराब समय अपने पास रखो। अरे किसी का अच्छा समय चल रहा है तो बता दे तो सब कहेगा जो मेरा पास, तब तुम अपना खराब समय अपने पास ही रहो। आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। कितने शिक्षक हैं? सेवानिवृत्त हो गए, मतलब रिटायर हो गए। क्या हो गए? सेवा से छुट्टी पा लिए, रिटायर। पूछ रहा है तो हम लोग तो शॉर्ट में लिख देंगे आंसर। एक टीचर अध्यापक चले गए, उसके स्थान पर 25 वर्ष का नया लड़का एकदम आता है और सेवा ग्रहण करते हैं। 25 साल का लड़का आया, तो जो रिटायर किए होंगे सर वो ज्यादा साल के होंगे कि कम साल के? ज्यादा साल के होंगे। तो कहता परिणाम स्वरूप शिक्षा की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। आप बताइए, तो कहता जो सेवा से हटे हैं सर उनका एज बताइए। तो जो 25 साल वाला बच्चा जो है ना, 25 साल वाला टीचर आया। अब जो टीचर पहले से थे ज्यादा एज के थे कि कम एज? ज्यादा एज के थे कि प्लस करेंगे कि माइनस? प्लस करिएगा। अच्छा कितना के वृद्धि हो रहा है? 3 वर्ष का औसत आयु 3 वर्ष कम हो जा रहा है। औसत आयु 3 वर्ष कम हो जा रहा है। तो कितना में कम हो जा रहा है? एक आदमी में कि 10 आदमी में? कितना हो जाएगा? 3 गुना जुटेगा ना, कुल मिला के कितना? 55 साल में बूढ़ा सर क्या कर गए? बुजुर्ग सर थे। हाँ तुमको नहीं पाना है। अच्छा तुम समझ रहा हो, तुझे में 55 के बजाय हम कितना साल के बाद 55 के हो जानती हो? नीचे है 23 साल में। 23 साल में
सर्टिफिकेट से। आगे बढ़े, बेसिक से बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा इसको, ये हो गया आंसर। ऐसे बेसिक से बनाएंगे। कितने अध्यापक थे, उनका एवरेज पूछ रहा होगा। एक टीचर है जो चले गए, एक टीचर चले गए, हमको नहीं मालूम कौन कितने एज वाला है, तो चले गए, उनके जगह पर एक टीचर आया, जो आया वो कौन आया। अब पहले 10 आदमी थे, अब कितने आदमी, अभी भी 10 आदमी। पहले एवरेज कितना था, x, अब एवरेज कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। कैलकुलेट करिएगा, यहाँ पर कितना लिखेगा, 10x से 10x, a बराबर आ जाएगा 25 प्लस 30 आएगा। हम डायरेक्ट हम यही चीज यहाँ लिखेंगे। आगे बढ़े, आंसर लिखते हैं, क्या करते हैं, पचास विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 केजी है चला जाता है, चल गया, तो एक चला गया तो विद्यार्थी एक नया आ जाता है जिससे औसत वजन बढ़ जाता है। मतलब जो नया जो भी आया होगा पहले वाला से ज्यादा वजनदार होगा, तो पहले वाला जो गया उसका वेट कितना था, कितना था, तो प्लस करें कि माइनस, आधा केजी बढ़ जा रहा है, कितना किसमें बढ़ गया, 50 में आधा केजी बढ़ गया, कितना हो गया, 75। क्या गजब आंसर कर रहे हो। ऐसा ही क्वेश्चन होना चाहिए नहीं, तो आप लोग से अनुरोध है कि बना कर लाइए। क्वेश्चन नंबर 34 का टोटल बन के आना चाहिए, चेक करेंगे 34 का। 1 से लेके 12 बना दिए, 12 जानो बनाओ नहीं बनाओ, चेक करेंगे भाई 1 से लेके कहाँ तक, 34 तक आए। ठीक है, नहीं बनेगा तो बताएंगे। कल छुट्टी है, एकदम